श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कुरूद में गौरी शंकर शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सी उपयोगी जानकारी और कुछ उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कल है 23 मई और वैशाख माह का अंतिम दिन है और आपके पास भी अंतिम मौका है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वैशाख माह के विशेष उपायों को करने का, क्योंकि इन उपायों को करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ वैशाख माह में ही मिलता है। इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ बीच बीच में वैशाख माह के विशेष उपायों की भी जानकारी देते जाएंगे। इन उपायों को आप वैशाख माह के अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा की विशेष तिथि को 23 मई को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वैशाख माह का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी देंगे। इसके साथ ही वैशाख माह का महारोग मुक्ति उपाय की भी जानकारी आपको मिलने वाली है और वैशाख माह में गुरुजी का बताया एक बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको करना है। और साथ ही आपको वैशाख माह का संतान प्राप्ति उपाय जो कि गुरुजी ने इसी शिव महापुराण कथा में बताया है। साथ ही वैशाख का शरीर के कष्टों को दूर करने वाले उपाय को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। सभी उपाय विशेष हैं और सभी उपायों को हम वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, आज गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही आपको वैशाख माह के 5 विशेष उपायों की भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सभी उपाय आपको हम वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, माता गौरा ने महादेव से पूछा, अगर किसी बच्चे के माता नहीं है या फिर पिता नहीं है जिन्होंने साथ छोड़ दिया है, मतलब उनके प्राण चले गए हैं, तो उनका कौन है इस संसार में, उनका भरण पोषण करने वाला कौन होगा। तो भोलेनाथ ने उत्तर देने से पहले मौन हो गए। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती, आज तुम्हें काशी की यात्रा करवाते हैं। यात्रा के दौरान भोलेनाथ ने कहा, यहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता पार्वती नहीं बैठी हैं, यहाँ पर आपको माता अन्नपूर्णा बैठी दिखाई दे रही हैं। इसका यही कारण है, जब किसी के रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब साथ छोड़ देते हैं तो मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं और विश्व में जन्म लेने वाला का कभी भी कोई अनाथ नहीं हो सकता, उसका नाथ शिव होता है। और पार्वती, आप यहाँ पर अन्नपूर्णा बनकर बैठी हैं। अब बढ़ते हैं वैशाख माह के एक विशेष उपाय की ओर। वैशाख माह का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या अपने घर पे ही भोलेनाथ की शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करते हैं तो वैशाख माह में ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वह आपकी किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण कर देते हैं। शीतल जल से तात्पर्य है आपको अपने घर के मिट्टी के कलश का जल लेना है तांबे के कलश में और यह जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, अगर आपको एक बेलपत्र मिल जाती है तो आपको बेलपत्र को तांबे के कलश के अंदर जिसमें आपने जल भरा है उसके अंदर डाल देना है और इसके बाद कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश के अंदर की बेलपत्र को निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें या फिर जल अर्पित करते समय अर्पित हो गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी किसी भी प्रकार की कामना को कर सकते हैं। वह कामना भोलेनाथ शीघ्र पूरी कर देते हैं। यह मौका आपके पास आखिरी है, 23 मई वैशाख का अंतिम दिन है, तो यह उपाय करके आप अपनी किसी भी प्रकार की कामना को भोलेनाथ से अवश्य बोलिएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे भारत की भूमि में शंकर भगवान के मंदिर में आपको माता पार्वती मिलेंगी, पर पूरे भारत में आपको भोलेनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा काशी में बैठी दिखाई देंगी। काशी की ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर भोलेनाथ के साथ माता अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा का महत्व होता है कि संसार का व्यक्ति जो कि भूखा उठता है वह भूखा सोएगा नहीं, यही माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। अब बढ़ते हैं वैशाख माह के अगले विशेष उपाय की ओर। वैशाख में घर का भंडार भरने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने पिछली कथा में बताया था। यह गुरुजी ने रतलाम में हुई वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में बताया था कि चने की दाल, गेहूं और जौ को गलाकर सेक कर सत्तू तैयार किया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख के माह में सत्तू का दान करने का बहुत अधिक महत्व है और भोलेनाथ को भी वैशाख के माह में सत्तू अर्पित किया जाता है। आप किसी कागज़ की कटोरी में भोलेनाथ को सत्तू रख के अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही वैशाख में सत्तू का दान आपको अवश्य करना है। किसी ज़रूरतमंद या फिर मंदिर में जाके आप पंडित जी को सत्तू अवश्य दान में दें। इसके साथ ही आप अपने परिवार वालों को और अपने घर के सदस्यों को भी सत्तू खिलाएं। गुरुजी ने कहा, वैशाख के महीने में जो इस प्रकार से सत्तू का दान करता है उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
दीपावली के दूसरे दिन मां अन्नपूर्णा का खजाना काशी में खोला जाता है और साथ ही कुबेर भंडारी द्वारा भी कुबेरेश्वर धाम से भी दिया जाता है। कभी आपको मौका मिले तो आप काशी जा सकते हैं या फिर कुबेरेश्वर धाम में दीपावली के दूसरे दिन आकर खजाना दिया जाता है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। खजाना क्या होता है वह गुरुजी ने तो नहीं बताया है, पर गुरुजी ने कहा आपको उस खजाने को लाल कपड़े में लपेटकर अपने अलमारी में रख देना है। गुरुजी ने कहा कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, यह निश्चितता है। बहुत महत्व होता है उस खजाने का। अब बढ़ते हैं वैशाख माह के अगले विशेष रोग मुक्ति उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है हाथ पांव दुखते हैं, शरीर में दर्द बना रहता है या फिर किसी प्रकार की बीमारी ने आपको घेर लिया है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो वैशाख माह में अगर आप कोई रोग मुक्ति उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी ने एक विशेष महारोग मुक्ति उपाय बताया है जिसे आपको वैशाख माह में करना है और यह करने का आपके पास अंतिम मौका है। आपको बेलपत्र के पेड़ में लगने वाला बेलफल प्राप्त कर लेना है और इस बेलफल के अंदर का जो भाग होता है उसे आपको निकाल कर किसी वृक्ष के नीचे डाल देना है या फिर अपने घर के ही गमले में डाल देना है और बेलपत्र का जो आप खाली भाग है उसमें आपको जल भरना है। जल भरने के बाद वह जल आपको अपने तांबे के कलश में ले लेना है। ऐसे बार बार आप उस बेलफल के खाली भाग में जल भरें और वह जल आप वापस तांबे के कलश में ले लें। इस प्रकार से बेलफल से तांबे के कलश में प्राप्त किए हुए जल को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को इस जल का आचमन उसकी हथेली में 3 बार जल देते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसको आचमन करा देना है। गुरुजी ने कहा कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह वैशाख माह का विशेष रोग मुक्ति उपाय है जिसे आपको 23 मई को करना ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शुद्ध हो या अशुद्ध हो, स्वस्थ हो या फिर अस्वस्थ हो, घर में हो या फिर हॉस्पिटल में हो, परमात्मा यह नहीं देखता कि आप किस अवस्था में हैं, वो यह देखते हैं कि आपने दिल से उन्हें पुकारा है और वह आप तक जरूर पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग आपकी बुराई देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बैठे रहते हैं। तुमने क्या अच्छा किया है उनका वह नहीं देखते हैं और अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत कुछ कर दिया है तो वह उसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक माताजी इस पंडाल में आई हैं जिन्होंने पत्र भी लिखा है, जिनका पत्र तो हम नहीं पढ़ पाएंगे पर हम आपको बताना चाहेंगे। इन माताजी ने अपनी इंद्रियों को ऐसा काबू में किया है कि यह 7 दिन की शिव महापुराण कथा जब सुनने आती हैं तो 7 दिन तक वह वॉशरूम भी नहीं जाती हैं। यह उनकी 8वीं शिव महापुराण कथा है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि वह माताजी घर से जो लाती हैं, घर का जो बना हुआ लाती हैं, वही खाती हैं, ना किसी का दिया हुआ खाती हैं, ना किसी से कुछ मांगती हैं। अब बढ़ते हैं वैशाख माह के विशेष संतान प्राप्ति बिल्कुल नए उपाय की ओर, जो कि इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने बताया वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र से आपको अपने कलश में जल भर लेना है और इसके बाद आपको एक विशेष संतान प्राप्ति उपाय करना है। गुरुजी ने कहा यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 30 साल हो गए हैं या फिर उसके ऊपर हो गए हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक पीपल के पत्ते को रखना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पीपल के पत्ते को रखना है। इस बात को आप ध्यान से सुने और आपको रखते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और उसके बाद आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक कलश का जल उस पीपल के पत्ते में 7 बार में अर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल अर्पित करें कि एक बार अर्पित करें, फिर वापस धार को रोक दें, फिर उसके बाद फिर अर्पित करें। इस प्रकार से 7 बार में आपको उस कलश का पूरा जल पिपलेश्वर महादेव का नाम 7 बार लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते को लेकर घर आ जाना है और साथ ही आपको गाय के दूध में उसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आप इस पीपल के पत्ते को किसी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं या फिर विसर्जन के रूप में निर्वाल में रख सकते हैं। अब इस दूध को पति और पत्नी को दोनों को रात्रि में पी लेना है और साथ में रहना है। यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में करने को कहा है, तो यह मौका आपके पास अंतिम है। 23 मई को आप यह उपाय कर सकते हैं और इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा वैशाख माह में रविवार का दिन छोड़कर आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपके पास अंतिम दिन बचा है, दिन गुरुवार का है। इस दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अब आपको हम इसी गौरी शंकर शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए उपायों को वीडियो में करके बता रहे हैं। नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर आपके नेत्रों की रोशनी कम हो रही है या फिर कोई समस्या है तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, दवाइयाँ खाना है, पर साथ ही साथ आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में आपको एक कलश जल अर्पित करना है।
जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। हमने शिवलिंग में उस स्थान पर हथेली का स्पर्श करके दिखाया है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर स्पर्श करना है। इसके बाद जब आपकी हथेली में थोड़ा सा जल लग जाएगा तो यह हथेली को आपको अपनी आँखों में लगा लेना है। मतलब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसके बाद आप अपनी हथेली को अपनी आंखों के ऊपर से लगा लीजिए, दोनों आंखों में लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको गुरुजी ने लगातार 22 से 25 दिन करने को कहा है। गुरुजी ने कहा इसके बाद जांच कराइएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा कि शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत प्रयास कर लिया है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 स्थानों में सफाई करने का कार्य करना शुरू कर देना है। पहला स्थान कहाँ पे है, जहाँ पे हम आपको सफाई कर भी दिखा रहे हैं। आपको माता सुख सुंदरी के स्थान में सफाई करना है। मतलब गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच के जो 2 लाइनें होती हैं वहाँ पे आपको सफाई करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। पहले स्थान में सफाई करने के बाद आपको अपने हाथ को अपने जहाँ पे परेशानी है, रोग है, बीमारी है, वहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद आपको हाथ धो लेना है। इसके बाद आपको पीले चंदन का उपयोग करते हुए माता सुख सुंदरी के इन्हीं दोनों स्थानों पर आपको 2 चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिर जाता है, मतलब शिवलिंग का कोई भाग नहीं, जमीन का वह भाग जहाँ से जल आगे बढ़ता है, उस स्थान पर भी आपको साफ़ सफाई करना है। साफ़ सफाई करने के बाद फिर से आपको वह हाथ का जल जो भी है आपके हाथ में लगा है उसे आपको अपने समस्या में, परेशानी में, बीमारी वाले स्थान में लगा लेना है। अगर आप बीमारी वाले स्थान पर नहीं लगा सकते हैं तो यह जल आप अपने मस्तक में फिर सकते हैं, अपने सर में फिर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा जिसको कई प्रकार की बीमारियों ने घेरा हुआ हो, या अगर वह इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर माता सुख सुंदरी के स्थान में और शिवलिंग के नीचे बताए हुए स्थान पर, दोनों स्थानों पर सफाई करने का कार्य शुरू कर देता है, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं और उससे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अब अगली शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है। इस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा है। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 6 से 12 जून 2024 तक सोलापुर महाराष्ट्र में होगी और उस कथा का नाम उमा महेश शिव महापुराण कथा होगा। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें हम बहुत ही सुंदर सुंदर भोलेनाथ से जुड़े हुए भजन और स्टेटस की जानकारी देते हैं, साथ ही हम आपको रोज़ाना की तिथियों की भी जानकारी देते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। उसमें टच करके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो और उपायों से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।